नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम यानी इवनिंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों से चंद्रयान 2 जो नाकाम हो चुकी है इस वक्त हिंदुस्तान की इसरो, लेकिन बहुत ही करीब जा कर के जो है ये फेल हो गया है मंसूबा, उस पर रोशनी डालूंगा। और उसके अलावा समंदरी तूफान डोरेन के सिलसिले में एक हैबतनाक वीडियो सामने आई है जो वायरल हो रही है। मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने को दिखाऊंगा, उस पर तबसरा करूंगा। इसके अलावा कश्मीर के हालात इस वक्त बद से बदतरीन हो चुके हैं, ये कहना है इंटरनेशनल मीडिया का। और इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त कश्मीर को लेकर के क्या गुफ्तगू हो रही है, इंडियन मीडिया क्या कहता है। और इसके अलावा कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की मुख्तलिफ बयानात इस वक्त आ रहे हैं, कभी बाजवा की, कभी जो है अनकरा में मौजूद वज़ारत ख़ारिजा के ज़िम्मेदार जो सफ़ीर हैं अनकरा के लिए पाकिस्तान से, उनका भी एक बड़ा बयान आया है। और मलेशिया में कश्मीर पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हुकूमत हिंद की कश्मीर पॉलिसियों को लेकर के उसके ख़िलाफ़ भी एहतिजाज हुआ है। वो सारी तस्वीरें, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाशिंगटन की। समंदरी तूफान डोरेन जो जज़ायर बहामस में तबाही मचाने के बाद अमेरिका के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, इसकी शिद्दत में कमी आ गई कहना है। जुमे की सुबह जब डोरेन नॉर्थ और साउथ कैरोलिना के साहिली इलाकों से टकराया तो उसकी शिद्दत से कैटेगरी 4 से गिरकर कैटेगरी 1 रह गई थी। ताहम तूफानी हवाओं से साहिली इलाकों में तेज बारिशें हो रही हैं और झक्कड़ चल रहे हैं, जिससे नॉर्थ और साउथ कैरोलिना की साहिली इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं और कई इलाकों में सैलाबों की सूरत हाल है। जुमे की सुबह जब डोरेन बहरे उक़यानुस से गुजरता हुआ नॉर्थ कैरोलिना के इलाके केप हेटरेस से टकराया तो उसमें शामिल हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा थी। इस दरमियान में एक वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो की हैबतनाकी को देख करके बहुत ही ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर में हमको मिली है, किसी ने जो है इसको शेयर किया था। ये वीडियो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इसको देख लें। बताया जा रहा है कि वीडियो फ्लोरिडा के साहिली इलाके से ली गई है और इसको शेयर किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मुल्क हिंद की, हमारे भारत की सबसे अहम तरीन खबर जो इस वक्त न सिर्फ हमारे कौमी मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी जो इस वक्त ज़ेर बहस है। और इस वक्त इस खबर के आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें पेश की जा रही हैं। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई अपने तरीक़े से जो है इसको सियासी और पॉलिटिकल सतह पर जा कर के जो है अजीब किस्म के तबसरे कर रहा है, कोई लतीफ़े बना रहा है वगैरह वगैरह। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का चांद मुसख्खर करने का ख्वाब पूरा होते होते रह गया है। बज़ाहिर ये उस वक्त टूट गया जब उसकी चांद गाड़ी विक्रम लैंडिंग के दौरान अचानक गुम हो गई। भारतीय खलाई जहाज चंद्रयान 2 की चांद गाड़ी का जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात तकरीबन 1:30 बजे लैंडिंग से वक्त के ज़मीन से राब्ता मुनक़ते हो गया और भारतीय इंजीनियर्स को खदशा है कि विक्रम गुम हो चुका है। ये मिशन भारत के बड़े खलाई मंसूबों का हिस्सा था, जिसका मकसद अब तक गुमनाम समझे जाने वाले चांद के जुनूबी कुतुब की तहकीक थी। ख्याल किया जाता है कि चांद का जुनूबी कुतुब सूरज की गर्म शुआओं से बराह रास्त मुतासिर नहीं होता, लिहाजा इस हिस्से में पानी मौजूद होने के इम्कानात हैं। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता तो वो चांद के इस हिस्से पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन जाता। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO के चेयरमैन K7 ने बेंगलुरु में एजेंसी के ट्रैकिंग सेंटर में मौजूद मायूस साइंसदानों को बताया, हफ्ते को चांद पर उतरने की कोशिश के दौरान हमारा चांद गाड़ी से राब्ता मुनक़ते हो गया है और हम इस हवाले से डेटा का तजिज़िया कर रहे हैं। ISRO के एक अहदेदार ने बताया, चांद के मदार में चक्कर लगाने के बाद विक्रम मंसूबे के आइन मुताबिक और नॉर्मल परफॉर्म करते हुए उतर रही थी कि चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर इसका जमीन से राब्ता मुनक़ते हो गया।
भारतीयों की डिजाइन करदा चांद गाड़ी विक्रम का नाम भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी विक्रम साराभाई के एजाज में रखा गया था। ISRO की बराह रास्त नशरियात में देखा गया कि साइंसदान कितने परेशान हैं और माहिरीन से भरे कंट्रोल रूम में सिग्नल्स की बहाली की कोशिश के दौरान मुकम्मल सुकूत तारी है। कंट्रोल रूम में मौजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 से ब्रीफिंग हासिल करने के बाद वहां मौजूद साइंसदानों से गुफ्तगू में कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपने अब तक जो हासिल किया है वो कोई मामूली कामयाबी नहीं है। इससे कबल 7 ने चांद की कशिश सिक्ल और मिट्टी और नाहमवार सतह जैसी पेचीदगियों की वजह से लैंडिंग के आखिरी लम्हात को 15 मिनट की दहशत से ताबीर किया था। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन चांद पर उतर सके हैं। बीजिंग का चांग E4 रवां साल चांद पर उतरा। इसराइल का अप्रैल में चांद पर भेजे जाने वाला भरी शीट खलाई जहाज लैंड करने में नाकाम रहा था। अब हिंदुस्तान का ये मंसूबा यानी चंद्रयान 2 इस वक्त लैंडिंग से कबल ही जो है मंसूबा नाकाम हुआ है। अब ये बात इससे पहले के इस वक्त इसरो के सदर K7 जो है वो रो पड़े अपने इस मंसूबे की नाकामी की वजह से, लेकिन वो करीब पहुंच चुके थे कामयाबी के करीब, लेकिन चूंकि जो अल्लाह चाहे वही होने वाला है। वजीर आजम मोदी ने उनको गले लगाकर इस वक्त हौसला बढ़ाया और ये वीडियो भी जो है इस वक्त वायरल हो रही है, वजीर आजम मोदी की जानिब से उनको जो है दिलासा देने की ये वीडियो। लेकिन इस बीच में जब हम लोग ट्विटर चेक करते हैं या फेसबुक चेक करते हैं इस खबर के सामने आने के बाद, चूंकि नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त वजीर आजम है भारत के, उनके सिलसिले में हमेशा इंडियन मीडिया में सुर्खियां बटोरते, बिलखुसूस अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाती है कि जो काम कांग्रेस में हुआ है, जो भी तरक्याती काम वो अपने नाम कर लेते हैं। इसरो भी जो है वो कांग्रेस के ज़माने की वो कंपनियां थी जो पूरे कामयाबी के साथ बढ़ रही थी। इस मरतबा चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के मौके पर जब इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका पूरा समरा अपने सर लेने की कोशिश की थी। तो अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब इसमें जो नाकामी हुई है, क्या उस नाकामी का सेहरा भी नरेंद्र मोदी अपने सर लेंगे। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो है क्या इस वक्त वो इस नाकामी को खुद पर लेने के बजाय क्या वो इसरो के साइंसदानों पर डाल देंगे या फिर जो है वो नेहरू पे डाल देंगे। इसलिए कि हमेशा से जो है नाकामी जो है वो अपोजिशन लीडरों पर डालना बीजेपी का शेवा रहा है और भी मुख्तलिफ किस्म के लतीफे बनाकर इस वक्त चंद्रयान 2 के नाकामी पर यहाँ मीडिया में जो है उसको मस्खरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ हकीकत यह है कि चंद्रयान 2 की नाकामी से ज्यादा इस वक्त मुल्क हिंद की इक्तिसादी हालात सबसे ज्यादा परेशान कुन और तशवीशनाक है। आपको मालूम होना चाहिए कि BSNL कंपनी से कई हजार मुलाजिमिन को निकाल दिया गया। इसी तरह दूसरे कई सेक्टर्स में इस वक्त बेरोजगारी आम हो गई है। तो इस पर अफसोस ज्यादा करने के बजाय उन चीजों पर अफसोस करने की जरूरत है जो इस वक्त जमीनी सतह पर हिंदुस्तानी आवाम जूझ रही है और वो बेरोजगार होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर कोई तबसरा करने को तैयार नहीं है, ना ही मेन स्ट्रीम। अब चंद्रयान 2 की नाकामी पर इस पर लतीफे बना करके एक दूसरे की जो है गिरहबान खींचने के बजाय असल में मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि मुल्क हिंदुस्तान की इक्तिसादियात जो इस वक्त डूब रही है, बल्कि गिरावट के आखिरी सतह को आ गई है, उसको जो है किस तरह कंट्रोल किया जा सके। बहरकैफ नाज़रीन, एक अहम तबसरा था चंद्रयान 2 को लेकर के। अब एक मामला सामने आया है शहला रशीद को लेकर के। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद मुबैना तौर पर कश्मीर की सूरत हाल के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की रहनुमा शहला रशीद के खिलाफ सेडेशन का मामला दर्ज किया है। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आलोक श्रीवास्तव की शिकायत की बुनियाद पर तिलक मार्ग पुलिस थाने में शहला रशीद के खिलाफ बुध को FIR दर्ज की गई। पुलिस अफसर ने बताया IPC की दफा 124 ये सेडिशन, 153 ये मजहब, नस्ल, जाय पैदाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने, 153 फसाद भड़काने के इरादे से उकसाने के लिए FIR दर्ज की गई है। यह मामला जांच के लिए स्पेशल सेल को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2019 को शहला रशीद ने सिलसिलावार कई ट्वीट करके हिंदुस्तानी फौज पर जम्मू कश्मीर में लोगों को उठाने, उनके घर पर छापेमारी करने और लोगों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया था। रशीद ने कहा था कि हुक्मरान बीजेपी का एजेंडा हल करने के लिए फौज कश्मीर में इंसानी हुकूक का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मुसलसल किए गए ट्वीट्स में कहा था कि कुछ इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं और जानबूझकर घरों का राशन बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि शोपिया में 4 लोगों को
फौज के कैंप में बुलाया गया और पूछताछ के नाम पर उन पर जुल्म सितम किया गया। शहला ने कहा कि इन लोगों के पास एक माइक रखा गया जिससे कि पूरा इलाका उनकी चीखें सुने और डर जाए। इससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। शहला के इन इल्जामात के बाद हिंदुस्तानी फौज ने कहा था कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। फौज की तरफ से कहा गया था शहला रशीद के जरिए लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और हम इसको मुस्तरद करते हैं। ऐसी गैर तस्दीक शुदा और फर्जी खबरें समाज दुश्मन अनासिर और तंजीमों के जरिए आम लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जाती हैं। अब इसी बात को लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि जो शहला रशीद ने फौज पर इल्जामात लगाए हैं उसके सिलसिले में वो कोर्ट में क्या दलाइल पेश करते हैं और हकीकत है अगर शहला रशीद ने जो इल्जामात लगाए हैं तो वाकई हैरानकुन, तशवीशनाक और फौज के ऊपर जो एक बहुत बदनुमा दाग लगेगा हिंदुस्तानी फौज को लेकर के। अक्सर कश्मीर के मामले में हिंदुस्तानी फौज पर जो इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं, ये बात हमारे जहन नशीन होना चाहिए। भाई नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर की क्या सूरत हाल है? हिंदुस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक कश्मीर इंतजामिया ने जुमा की सुबह वस्ती कश्मीर के कस्बे बडगाम में कर्फ्यू जैसी पाबंदी आयद करके उसकी तरफ जाने वाली तमाम सड़कें सील कर दी हैं। शिया अक्सरियती कस्बा बडगाम में जुमा के रोज से मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस बरामद होने का सिलसिला शुरू होना था। इस दौरान वादी कश्मीर जुमा को मुसलसल 33वें दिन भी बंद रही। जुमा को श्रीनगर के पाइन शहर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जबकि दीगर 9 अजला के कस्बेजात में लोगों के आजादाना नकल हरकत पर पाबंदियां आयद रही। मानदा हिस्सों में दफा 144 के तहत 4 या उससे ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती पुलिस के एहलकारों ने जुमा की सुबह कस्बा बडगाम की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें सील कर दी हैं। किसी भी गाड़ी या फर्द को बडगाम बस स्टैंड की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। कस्बे में भारी तादाद में फोर्सेस एहलकार तैनात किए गए हैं। दरअसल कस्बे बडगाम में जुमा के रोज से मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मातमी जुलूस बरामद होने वाले थे। अंजुमन शरई शिया ने जम्मू कश्मीर के मुताबिक 6 मुहर्रमुल हराम को हर साल जोरीगंज से मातमी जुलूस बरामद होकर अच्छगाम रोड और बस स्टैंड बडगाम से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में इख्तिताम पजीर होता है। मातमी जुलूस की बरामदगी का सिलसिला आशुरा तक जारी रहता है। तहम पाबंदियों की निफाज से मालूम होता है कि इंतजामिया मातमी जुलूसों को बरामद होने से रोकने का इरादा रखती है। दरियासना वादी कश्मीर की मुतादिद मसाजिद और इमाम बारगाहों में बिलखुसूस श्रीनगर के नोहट्टा में वाक़ तारीखी व मरकजी जामे मस्जिद में मुसलसल 5वें जुमा को भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। यूएनए के एक नामानिगार जिसने जुमा की सुबह श्रीनगर के डाउनटाउन का दौरा किया ने बताया कि डाउनटाउन में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां इस वक्त भी नाफिज हैं और सड़कों पर जगह जगह खारदार तार बिछी हुई हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कश्मीर के सभी 10 अजला में जुमा को मुसलसल 33वें रोज भी दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे जबकि सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। पेशतर तालीमी इदारे बंद रहे और सरकारी दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी बहुत कम देखी गई। मरकजी हुकूमत के हालिया इक़दाम जिनके तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन अता करने वाले आईन हिंद की दफा 370 हटाई गई और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाके बनाए गए के बाद से वादी कश्मीर में मामूल की जिंदगी पूरी तरह मुअत्तल हो चुकी है। हर तरह की इंटरनेट और मोबाइल फोन खिदमत बदस्तूर मुनक़ते हैं। नेशनल मीडिया तो इस सिलसिले में कोई खास खबरें नहीं दे रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ कश्मीरियों के साथ होने वाली जुल्म सितम को, फौजियों की जानिब से होने वाली इस जुल्म सितम की वीडियोस बार बार निकल करके सोशल मीडिया के जरिए शेयर हो जाती हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ लोग पुरानी वीडियोज़ को और पुरानी तस्वीर को भी इस वक्त के हालात के जरिए से दिखा करके सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं उसकी कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है, इस वजह से हम वो वीडियोस भी आप तक नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो वीडियो ये बयान करती हैं कि जो है श्रीनगर में कश्मीर में इस वक्त जो है वहाँ लोगों के साथ जो है जुल्म सितम जारी है। ये इंटरनेशनल मीडिया के जरिए से दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस दरमियान पाकिस्तान के अनकरा में सफ़ीर मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि भारत ने कश्मीर को दुनिया की बड़ी तरीन खुले आसमान तले की किसी जेल में बदल कर रख दिया है। सफ़ीर पाकिस्तान ने दारुल हुकूमत अनकरा में स्ट्रेटेजिक थॉट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतिमाम तनाज़ा जम्मू कश्मीर हालिया बहरान से इलाकाई अमन सलामती को खतरात के ज़ेर उन्वान एक खुसूसी पैनल से उन्होंने खिताब किया था। दुनिया के संगीन तरीन इंसानी बहरानों में से एक के कश्मीर में पेश होने पर जोर देने वाले सफ़ीर का कहना था कि यह बहरान आलमी बरादरी की नज़रों के सामने खुल्लम खुल्ला पैदा किया गया है।
उनका कहना था कि हम सब आलमी तारीख में आहनी पर्दे के शाहिद हैं। कश्मीर में भी ज़ाफ़रान पर्दे का माहौल पैदा किया गया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया के बड़े तरीन नज़रबंद कैंप की माहियत का हामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा माहौल फ़िलिस्तीन के खिलाफ कायम किया गया है, उसी तरह का माहौल कश्मीर में कायम किया जा रहा है। आलमी मैदान में कबूल करदा इस मसले को हल किए बगैर छोड़ना दोनों मुल्कों के माबेन जंगे छिड़ सकने के माहौल को जन्म दे रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने मुस्तकिल फैसले और मुस्तकबिल के फैसले को खुद करने की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर देने वाले काजी ने इस बात की याद दहानी कराई कि हिंदुस्तान के इलाके में गैर इंसानी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के भी मुनाफी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर दुनिया भारत की जम्मू कश्मीर में जारहियत के सामने खामोश तमाशाई बनने के अमल को जारी रखती है तो इस सूरत में दो तरफा तौर पर न्यूक्लियर जंग छिड़ने का माहौल पैदा हो जाएगा। लिहाजा आलमी बरादरी को इस मामले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। इस तरह का बयान अनकरा में जो पाकिस्तान के इस वक्त सफ़ीर हैं मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, उन्होंने ये बयान दिया है। भाई कैफ नाज़रीन, अब कश्मीर में होने वाली मुखालिफ सख्तगीर पॉलिसियों को लेकर के मलेशिया में भी इस वक्त जो है कुछ तंजीमों ने जो है एहतिजाजी मुजाहरा किया है। मलेशिया मुस्लिम यूथ तहरीक की क़यादत में दारुल हुकूमत कोलालमपुर की मरकज़ी जामिया मस्जिद के सिहन में होने वाले इस इज्तिमा में, जिसमें 40 शहरी तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनान ने शिरकत की, कश्मीरी मुसलमानों के हुकूक के हक़ में नारेबाजी की। शुरका ने अपने हाथों में पैन कार्ड्स उठाते हुए मोदी सरकार के खित्ते में मुस्लिम मुखालिफ सख्तगीर पॉलिसियों की मजम्मत की है। शहरी तंजीमों के नाम पर तकरीर करने वाले सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज ने भारतीय हुकूमत के इंसानी हकूक और खासकर मुस्लिमीन के हकूक के खिलाफ पॉलिसियों से पूरी दुनिया को आगाह करने की कोशिश की। अब कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से खित्ते में सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। इस तरह के ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। इस दौरान नाज़रीन एक मरतबा फिर आर्मी चीफ यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेकर के भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तन्हा हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का तकमील का नामुकम्मल एजेंडा है और इस वक्त रहेगा जब तक उसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी उमंगों के मुताबिक नहीं हो जाता। भारतीय क़यादत का मजहबी जुनूनियत, तआस्सुब, तंग नज़री और ताकत के ज़ाम में कश्मीरियों के हुकूक पर हमला बिलाशुबा हमारे और पूरे आलमी बिरादरी के लिए एक चैलेंज है। कश्मीरियों के बेबस आवाम की तकालीफ और आए रोज़ की हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इंसानियत के लिए लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। पाकिस्तानियों की दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कश्मीरियों पर जुल्म हमारे सब्र की आजमाइश है। पाकिस्तान की बहादुर आवाम अफवाज अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने को तैयार है। हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक अपना फ़र्ज अदा करते रहेंगे। इस तरह का बयान जो है बाजवा ने दिया है, जो एक मरतबा फिर इस सूरत हाल को मजीद कशीदा करने की जानिब इशारा कर रहा है। बैकैफ नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल चूँकि आज भी एक महीने से ज़ायद के दिन गुजर गए हैं, वहाँ सूरत हाल सही ना होने की वजह से भी जो है ये बात बड़ी तशवीशनाक बनती जा रही है। और अब हिंदुस्तानी मीडिया भी इस वक्त धीरे धीरे कश्मीर के हालात पर लिखना शुरू कर दिया है। बैकैफ नाज़रीन, आज की प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ रात में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।